हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में बात करते हैं। जो हमारा कंपैरेटिव का क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक दो ग्राफ है, उसके बारे में आपको समझ लेना होगा। ठीक है, चलिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, इसमें आपके पास पहला ग्राफ जो आता है, फर्स्ट वाला ग्राफ होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। इस ग्राफ के बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं मॉड एक्स जब ब्रेक होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। मॉड एक्स जब ब्रेक होता है तो दो पार्ट में दिखता है, एक होता है आपके पास x होता है और एक होता है माइनस एक्स। ये किस केस के लिए होता है? इफ x इज लेस आर इक्वल टू 0 के केस में। ये कब होता है? जब ये ग्रेटर देन 0 के केस में होता है। इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये कब होता है? x इज लेस देन 0 के केस में। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे अगर इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? दो टाइप में हो रहा है। एक आपके पास हो रहा है y इज इक्वल टू एक्स का, एंड दूसरा क्या हो रहा है आपके पास? y इज इक्वल टू माइनस एक्स का। ठीक है, इसके ग्राफ को अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये देख रहे हैं ना, इसका ग्राफ ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो यहां पर देखेंगे y इज इक्वल टू एक्स, ये ओरिजिन से पास होगा। ये आपके पास ओरिजिन दिया हुआ है। ठीक है, ये ओरिजिन है, तो ये ग्राफ कहां से? ओरिजिन से पास करेगा 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला हुआ है y इज इक्वल टू एक्स कब है? जब x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर आर इक्वल टू 0। जब 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी क्या होगा? इस साइड में होगा 0 से बड़ी। ठीक है, तो इस साइड का जो ग्राफ होगा, तो कहने का मतलब ग्राफ कहां से कहां तक होगा? कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्होंने बोला हुआ y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 135 डिग्री का एंगल बनाते हुए इधर जाएगा। अब इन्होंने बोला हुआ ये कब होना चाहिए? जब x की वैल्यू लेस देन क्या होना चाहिए? 0। x की वैल्यू लेस देन 0 इस साइड होगा, किस साइड होगा? इधर होगा। तो कहने का मतलब जब इस साइड होगा तब ये वाला ग्राफ होगा। कहां से? यहां से। तो इसके आगे का ग्राफ क्या होगा? ये इरेस होगा, इसके इधर का ग्राफ होगा। तो ये y इज इक्वल टू किसका ग्राफ है? ये देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। तो ये y इज इक्वल टू एक्स है और ये y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? माइनस एक्स का ग्राफ है। तो ये तो ग्राफ हो गया। ठीक है, अब अगर हमारे पास क्या है? लिमिट की बात पूछता है। लिमिट की बात अगर हमारे पास कहां पूछता है? 0 पर। ठीक है, 0 पर पूछता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, IMP करके आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं लेस वैल्यू के लिए, लेस वैल्यू। ठीक है, लेस वैल्यू, ये देख रहे हैं ना, लेस, एक्स इज लेस, जहां पर लेस दिखाई दिया वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका कितना निकलेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पर इसको निकलेगा। ठीक है, दूसरी बात, ये तो पहला इसका मार्का कर दिया, और दूसरी बातें हमने यहां पर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट साइड से लिमिट। देखिए यहां पर ग्राफ ब्रेक है ना, इसलिए हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। राइट हैंड लिमिट क्या होता है? ग्रेटर वैल्यू के लिए, ग्रेटर वैल्यू के लिए, ग्रेटर वैल्यू के लिए राइट हैंड लिमिट। ग्रेटर कहा है? यहां पर क्या देखिए, x इज ग्रेटर देन 0। क्या लिखा हुआ? x इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर क्या निकलेगा आपके पास? राइट हैंड लिमिट निकलेगा। तो अगर देखा जाए इसमें, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लेस वैल्यू के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पर निकालेंगे? एट x इज इक्वल टू, अगर हम 0 पर, क्योंकि सभी जगह तो ग्राफ मेरे पास अवेलेबल है, जहां पर नहीं है वहां पर हम चेक करते हैं। यहां पर चेक करेंगे तो यहां पर देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ये देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट कहां पर? एट x इज इक्वल टू x टेंडिंग्स टू 0 पर। तो यहां पर इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? ये देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं कितना है? x टेंडिंग्स टू 0, 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो वैल्यू कितनी आ रही है? y का डिस्टेंस
y का हाइट कितना है 0 आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इधर देखेंगे इस साइड में राइट हैंड लिमिट निकलेगा, तो ये होगा राइट हैंड लिमिट एट x टेंडिंग्स टू कहां पर 0 पर, ठीक है। तो x टेंडिंग्स टू 0 पर अगर आप निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट राइट साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट में लेफ्ट साइड से देखते हैं, राइट हैंड लिमिट में राइट साइड से देखते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, y का हाइट कितना है 0 है, तो ये वैल्यू कितना है 0 आ रहा है। अगर आपके पास इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाता है, तो यहां पर आपको बोला जाता है लिमिट क्या होता है, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये आपके पास पहला केस। दूसरा केस, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पूरी बात समझ में आई, पूरी कहानी समझ में आई। यहाँ पर क्या है, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से, लेस वैल्यू पर लेफ्ट हैंड लिमिट और ग्रेटर वैल्यू पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या करते हैं फिर से, लेस लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर राइट हैंड लिमिट, तो इस तरीके से ये टोटल कहानी को हम फाइंड आउट करते हैं। अगर दोनों की लिमिट की वैल्यू इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अगर इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए अब अगला ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, इफ f of x is equal to greatest integer x, ये दिया हुआ है। अब ये देखेंगे, इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा x एक्सिस और y एक्सिस को हमने ड्रॉ कर दिया, x एक्सिस और y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये है 0, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे बेसिकली इसका मीनिंग होता क्या है, इसका मीनिंग ये होता है, अगर हम डब्बे में 1.235 इस तरीके से रख दिया तो ये वैल्यू केवल ये इंटीजर को रीड करता है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर हमने इसके अंदर सपोज दैट रख दिया 2.9999 रख दिया तो भी इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। अगर इसके अंदर 2.00001 भी रखा तो भी इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या होता है आपके पास, ये प्रॉपर्टी होती है, ये केवल इसका नाम ही है, इसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है। चलिए अगर देखते हैं मेरे पास अगर इस डब्बे के अंदर 0.99999 भी हो जाएगा तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, और उसके बाद अगर 1.0000 भी होता है तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। आगे चलते हैं, आगे हम एक और बात लिखते हैं, हम ऐसा क्यों लिखते हैं आगे बता, देखना ना, ये अप्रोक्सीमेट आप लोग 1 मानते हैं लेकिन 1 है नहीं, ये कितनी वैल्यू है यहाँ पर इंटीजर वाइज 0, यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। आगे हम डिस्कस करते हैं, अगर कोई बोला 0.000001 भी हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, करने का मतलब अगर हमारे पास यहां तक वैल्यू है, ये यहां से लेकर यहां तक, मतलब ये हमने एक वैल्यू ले लिया, सपोज दैट 1 ले लिया, ठीक है। ये इतने के बीच में y की हाइट कितनी दे रही है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर एग्जैक्ट 1 होगा तो हाइट कितना दे देता है 1 दे देता है, मतलब एग्जैक्ट 1 हुआ तो हाइट 1 दे दिया। कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ होता है, ये यहां पर ओपन, यहां पर क्लोज। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, यहां पर इस तरीके से ये ओपन और क्लोज, यहां पर ओपन, यहां पर क्लोज, यहां पर ओपन और यहां पर क्लोज, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है, यहां पर देखेंगे ये हाइट होती है 2, फिर ये हाइट आपके पास होगी कितना 3, ये देख रहे हैं ना, ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा। अब ये कितना होगा -1, ये कितना हो जाएगा आपके पास -2, और इधर आपके पास क्या हो जाएगा, ये विच इज इक्वल टू -3।
अब ये इधर क्या होगा -1 और ये क्या होगा आपके पास -2 और इधर हो जाएगा आपके पास ये -3। तो यहां पर देखेंगे हमारे पास क्या होता है, केवल ये इंटीग्रल वैल्यू को रीड करता है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे जब भी 0 से 1 के बीच में है तो वैल्यू क्या दे रहा है, y की हाइट कितनी हो रही है 0 हो रही है, देख रहे हैं ना। 0 से 1 के बीच में तो y की हाइट 0, ये देख रहे हैं ना 0 दे रहा है। जैसे ही हमारे पास ये 1 पर पहुंचा तो y की हाइट क्या देने लगा, ये 1 देने लगा, नहीं देख रहे हैं ना, ये y की हाइट होती है। तो y की हाइट कितना दिया है, इसने 1 दिया। अगर 1 से 2 तक, 1 से 2 तक कहने का मतलब क्या हुआ, 2.99 तक वैल्यू कितना देगा 2.999, इसके बीच में रहेगा तो y की हाइट कितना दे रहा है 2, तो ये y की हाइट ये 2 दे रहा है, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आप जान लीजिएगा, ठीक है। आगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है। नेक्स्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू, आपके पास दिया हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, ये केवल फ्रैक्शनल वैल्यू को रीड करता है, इसलिए इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन बोला जाता है। इसकी कहानी क्या होती है, देखिए अगर मेरे पास इसमें दिया हुआ है 0.235 दिया हुआ है तो ये रीड करके कितना बताएगा, केवल ये फ्रैक्शनल पार्ट को बताएगा, कितना 0.235 बताएगा। अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है 1.123, कुछ भी वैल्यू ले लीजिएगा तो ये 1 को नहीं बताएगा, ठीक है, इंटीजर को नहीं रीड करता है, तो कितना हो जाएगा 0.123। अगर आपके पास दिया हुआ है ये सपोज दैट 100.23 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये कितना रीड करेगा आपके पास, ये रीड करेगा 0.23 को रीड करेगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट को रीड करेगा। तो यहां पर देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट मैक्सिमम कितना हो सकता है, देख रहे हैं, सपोज दैट हमारे पास ले लिया 100.999 ले लिया, ठीक है, तो ये देख रहे हैं ना, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.999 हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होती है। चलिए, तो यहां से हमको ये देखने में मिला इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो औकात होगी वो 1 से ज्यादा नहीं होगी, 1 के कम ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आया इसकी जो वैल्यू होगी, यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो कितना होगी, सॉरी y की वैल्यू, इसका जो रेंज होगा, रेंज मतलब y पर हाइट जो होगा वो क्या होगा 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है, 0 और 1 के बीच में होगा इसकी वैल्यू। चलिए अब आगे इसको डिस्कस करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। तो इसका ग्राफ जो है क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस ले लिया हमने, y एक्सिस ले लिया और इसको हमने 0 ले लिया, ये वैल्यू हमने 1 2 और ये 3, इधर हमने -1 और इसको -2 ले लिया। देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमारे पास क्या किया, हमारे पास इसके बीच में वैल्यू लेंगे तो कितना होगा, कितना लेंगे आपके पास, सपोज दैट ये वैल्यू लिया, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है, तो ये y की हाइट देता है, ये y की हाइट कितना देगा आपके पास 1 देगा। कभी भी 1 पर हमने क्या लगाया, ओपन इंटरवल लगाया, क्योंकि ये इसकी औकात 1 तक जाने तक नहीं है। नेक्स्ट अगर आपके पास देखा जाए तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो इसकी हाइट क्या देगी, हमेशा इसकी हाइट कितनी मिलेगी 1 मिलेगी। इधर देखेंगे ये हाइट जाएंगे तो कितना आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, इधर से जाएंगे तो क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। देख रहे हैं ना, इसकी हाइट 1 कभी नहीं होगी, जैसे ये देख रहे हैं ना, ये ग्राफ आपके पास जो ड्रॉ किया हुआ है, हमेशा जो होगी इसकी हाइट कितनी देगी, 0 से 1 के बीच में रहेगी। क्लियर हुई बात है। तो ये 3 ग्राफ आपको याद करना होगा आगे स्टडी करने के लिए, ठीक है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में आपके पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं असाइनमेंट का लेवल 1। ये लेवल 1 का आपके पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इन्होंने बोला हुआ है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 4x1 और ये 3x²। ये 4x कब है, जब ये ग्राफ x जो है 0 से छोटा है।
ये कब है आपके पास, जब इक्वल टू आपके पास क्या है, 0 है। ये क्या है, जब 0 से बड़ा है। तो इन्होंने बोला हुआ लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ x निकालना है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से फंक्शन ब्रेक करके आ जाए, लेस और ग्रेटर के फॉर्म में आ जाए, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने आपको क्या बोला हुआ था, लेस वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर वैल्यू के लिए राइट हैंड लिमिट। तो लेस वैल्यू x इज लेस देन 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ निकलेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट आपके पास x टेंडिंग्स टू 0, ये f ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आपको बोला हुआ था लेफ्ट में, पहले क्लास में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, 0 नेगेटिव, इस तरीके से लिखा जाता है। ये नेगेटिव नहीं होता है, 0 नेगेटिव एक साइन देते हैं, इंडिकेशन होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, याद है उस टाइम लगाया हुआ था, h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ क्या हो जाएगा, f ऑफ a माइनस h, हमने उस टाइम लिखा हुआ था f ऑफ a माइनस h। तो यहां पर देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 और उसके बाद a माइनस h। a का मतलब ये होता है कि कौन से पॉइंट पर निकालने के लिए बोल रहे हैं, कौन सा पॉइंट क्या है, 0 पर निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 माइनस h, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ माइनस h पर निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो यहां पर देख रहे हैं, जहां पर x होगा वहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस h सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लेस वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये लेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 4 इंटू माइनस h होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखेंगे h टेंडिंग्स टू कितना है, 0 दिया हुआ है, तो h की वैल्यू डायरेक्ट 0 सब्स्टिट्यूट करो तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कहाँ पर निकलती है, ग्रेटर वैल्यू के लिए राइट हैंड लिमिट। यहाँ क्या बोला हुआ है, x इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या बोला था, 0 पॉजिटिव। उसके बाद क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू h टेंडिंग्स टू, अब h के फॉर्म में कर दो, तो ये हो जाएगा h टेंडिंग्स टू कितना लिखेंगे, f ऑफ a प्लस h हो जाएगा, f ऑफ a प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये होगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 a प्लस h, a की वैल्यू कितना है, 0 प्लस में h, विच इज इक्वल टू कितना है, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, उसके बाद क्या है, f ऑफ h आ गया। अब यहां पर देखेंगे जहां पर x होगा वहां पर कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये देखिए इसके सामने का फंक्शन कौन है, ये है, तो कितना है 3x स्क्वायर। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 3h स्क्वायर। अब ये देखेंगे h की वैल्यू कितनी है, 0 दिया हुआ है, तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, h टेंडिंग्स टू क्या है, 0 दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो हेंस यहाँ पर लिखेंगे, हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है। इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका लिमिट जो क्या कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, उसकी वैल्यू कितनी आई है, एट x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू 0 आई है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू 0 आ रही है, और ये भी वैल्यू आपने 0 निकाला, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग जेई का पढ़ेंगे तो इसको शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं। ये हमको 12th में जरूरत पड़ेगा, इसका जरूरत हमको 12th में पड़ेगा, इसलिए मैंने ये प्रोसीजर बता दिया। अब हम डायरेक्टली वैल्यू निकालेंगे, लेस वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर वैल्यू के लिए राइट हैंड लिमिट। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू -1 जब x की वैल्यू लेस देन -1 हो, x क्यूब जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो,
और उसके बाद 1 माइनस एक्स दिया हुआ है जब x की वैल्यू कितने 1 से और 2 के बीच में हो। 3 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो। और उन्होंने बोला हुआ है कि क्या f ऑफ x की वैल्यू 1 है? कहीं पर f ऑफ x की वैल्यू 1 दिख रही है? नहीं ना, f ऑफ x की वैल्यू कहीं पर 1 दिख रही है? नहीं, तो ये क्वेश्चन नहीं। आप बोलेंगे कैसे दिखना चाहिए? कहने का मतलब अगर कहीं पर दिया हो f ऑफ x की वैल्यू इस तरीके से 1 एट x इज इक्वल टू जहां पर वैल्यू निकालने के लिए बोला हो, तो f ऑफ x की वैल्यू तो 1 नहीं दिख रही है, ये तो इनवैलिड हो गया। अब दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। दूसरा बी ऑप्शन कितना दिया हुआ है मेरे पास? बी ऑप्शन है आपको लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x की वैल्यू 1 आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे 1 पॉजिटिव लिमिट निकालना है। इसका मीनिंग हम समझाते हैं। आपको लिमिट निकालना है एट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव। 1 कहां पर दिख रहा है? देख रहा है ये -1 है, ये -1 है, तो 1 यहां पर और यहां पर दिख रहा है। तो आपको बोला गया है 1 पॉजिटिव का मतलब क्या निकालना है? राइट हैंड लिमिट। क्या निकालना है? राइट हैंड लिमिट। 1 पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड लिमिट। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 पॉजिटिव। राइट हैंड लिमिट निकालना है तो मतलब ग्रेटर वैल्यू के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है तो लेस वैल्यू के लिए। आप देखेंगे ग्रेटर वैल्यू कहां पर है? यहां पर देख रहे हैं ना, इसमें दिख रहा है x इज, देख रहे हैं ना, ये इतना केवल पढ़ेंगे हम, इतना पढ़ेंगे। x इज लेस देन कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है 1 पर। यहां पर दिख रहा है x इज ग्रेटर देन 1, तो कौन सा फंक्शन लेंगे? ये वाला फंक्शन लेंगे इसके लिए। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। अब ये x की वैल्यू डायरेक्ट रखो, डायरेक्ट रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 माइनस 1, आंसर कितना आएगा? 0। तो ये 0 है नहीं, तो ये बी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है? सी ऑप्शन कितना दिया हुआ है? लिमिट x टेंडिंग्स टू आपके पास 2 पॉजिटिव, उसके बाद f ऑफ x की वैल्यू इन्होंने बोला है कि -1 होना चाहिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अब इन्होंने बोला x टेंडिंग्स टू 2 पॉजिटिव। 2 कहां पर है? यहां पर है और यहां पर है, दो जगह पर है 2। तो आपको ये देखना है 2 पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर वैल्यू के लिए इन्होंने बात किया हुआ है। ग्रेटर वैल्यू कहां पर है? यहां पर बोल रहा है क्या? x लेस देन 2 बोल रहा है, x ग्रेटर देन 2 यहां पर बोल रहा है। पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड का लिमिट का मतलब ग्रेटर वाली वैल्यू, x इज ग्रेटर देन 2। इसके सामने का फंक्शन क्या है? ये इसको लेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा? ये लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x की वैल्यू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये x की वैल्यू डायरेक्ट 2 सब्स्टिट्यूट करो इस टाइप के केसेस में, तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू कितना? -1। यहाँ कितना दिया हुआ है? -1। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? सी हो गया। डी के लिए चेक कर लीजिएगा। डी के लिए अपने पास क्या हो जाएगा? इन्होंने बोला हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक, चेक कर लेते हैं। तो यहां पर देखें इन्होंने 2 नेगेटिव बोला हुआ है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे? लेस वैल्यू के लिए। तो लेस वैल्यू यहां पर आ रहा है, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन होगा? 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये आपके पास लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 नेगेटिव, इसके लिए फंक्शन कौन सा लेंगे? इसके सामने वाला, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। डायरेक्ट वैल्यू रखो तो कितना है? 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू कितना है? -1 के इक्वल है नहीं, तो ये भी आंसर नहीं। तो आपके पास आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी sin x। इसमें आपके पास लिमिट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, लिमिट को फाइंड आउट करना है तो यहां पर देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा? अब लिमिट x टेंडिंग्स टू आपको इन्फिनिटी पर बता रहे हैं। ठीक है, इन्फिनिटी पर बता रहे हैं, तो यहां पर इसको हम चेक करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? वैल्यू जो मिलेगी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, एक लाइन में आंसर निकालो। तो ये होगा आपके पास, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। साइन इन्फिनिटी, ये इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये वैल्यू इन्फिनिटी ले सकते हैं, लेकिन साइन की जो वैल्यू आती है कितना आती है? यहां पर लिखेंगे वी नो दैट जो साइन x की वैल्यू होती है वो कितने से कितने के बीच में होती है? -1 से 1 के बीच में होती है।
ये x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, लेकिन ये -1 से 1 के बीच में आंसर देगा। तो साइन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, तो हेंस लिखेंगे, हेंस साइन इन्फिनिटी लाई बिटवीन, लाई बिटवीन क्या हो जाएगा यहाँ पर, लाई बिटवीन कितना, -1 to 1, इसके बीच में लाई करेगा। तो ये वैल्यू इसकी तो फिक्स नहीं है ना, वैल्यू तो फिक्स नहीं है, इसके बीच में लाई करेगा। कहां पर होगा, ये 0.5 होगा, 0.6 होगा, 0.7 होगा, किसी को कुछ पता नहीं। जब वैल्यू फिक्स नहीं है तो ये क्या होगा, लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब वैल्यू फिक्स रहता है। इसमें रखा, डायरेक्ट आपके पास वैल्यू आ गई कोई फिक्स वैल्यू, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। फिक्स वैल्यू नहीं आई तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हेंस आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। आपके पास लिमिट, अब यहां पर x टेंडिंग्स टू 0, इन्होंने बोला कि साइन 1/x। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आपके पास कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन है। ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे क्वेश्चंस होंगे आपके करने के, क्वेश्चंस होंगे आसान हो, क्लियर करके रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हमको ऑब्जेक्टिव करना है इसमें, तो ये हो जाएगा साइन 1/0 होगा। ठीक है, साइन 1/0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको साइन इन्फिनिटी लिखेंगे, फिर से यही चीज आ गया। ठीक है, तो यहां पर फिर से वही चीज लिखेंगे। वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट आपके पास साइन एक्स की वैल्यू जो होती है वो कहां से कहां तक होती है, साइन एक्स की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में लाई करती है। हेंस क्या हो जाएगा, साइन इन्फिनिटी लाई बिटवीन, कितना हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। जब -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, सेम वही कंडीशन है, तो लिमिट क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। यहां पर लिखेंगे, क्योंकि लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 x इंटू साइन 1/x दिया हुआ है। अब इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा, यहां पर देख रहे हैं, डायरेक्ट हम लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। डायरेक्ट लिमिट को सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 इंटू साइन 1/0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इसकी जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 0 इंटू लाई बिटवीन, कितना हो जाएगा, लाई बिटवीन -1 से 1 के बीच में हो जाएगा। -1 से 1 के बीच में होगा, कोई फाइनाइट वैल्यू देगा, उससे अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना है, 0 आ गया। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, while you have given that f of x is equal to x into -1 raised to greatest integer of क्या है, 1/x दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जरूर से जरूर चेक करना, क्योंकि लेफ्ट साइड में थोड़ा सा वैल्यू इधर हुआ तो ऊपर जाता है, थोड़ा सा वैल्यू इधर गया तो एक यूनिट का डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ जब भी आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए या लिस्ट इंटीजर फंक्शन आए या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन आए, तो आपको जरूर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करना चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ रखते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x निकालना है। ठीक है, अब चलते हैं, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, अब ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, f ऑफ a की वैल्यू कितनी है, 0, कहां पर चेक करना है आपको, 0 पर, 0 माइनस h, आया कितना आपके पास, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये हो जाएगा f ऑफ माइनस h। अब जहां पर x होगा वहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस h सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, अब रखें वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर -h
और उसके बाद -1 रेज टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1/h होगा कि नहीं होगा। अब ये देखेंगे इसकी जो वैल्यू होगी आपके पास क्या होगी, नेगेटिव होगी क्या पॉजिटिव होगी, इसको तो कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है। अब h टेंडिंग्स टू क्या है, 0 है, ये कुछ न कुछ तो वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। h की वैल्यू अगर 0 रखा तो कितना हो जाएगा, ये इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगी, माइनस इन्फिनिटी, किसी के रेस टू माइनस इन्फिनिटी उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 को दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, किसी के रेस टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये जो वैल्यू होगी ये इवन और ऑड के ऊपर डिपेंड करेगा, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव करेगा। तो ये तो वैल्यू कुछ भी हो, ये वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन h टेंडिंग्स टू क्या है, 0 है। 0 आपके पास कितना हो जाएगा, ये 0 इनटू आपके पास ये समथिंग है, समथिंग है कि नहीं है, ये कुछ वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, तो समथिंग है तो कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इसका आंसर 0 आ गया। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 है। अब राइट हैंड लिमिट हम लोग चेक करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट कितना आएगा, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव, x टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव, और क्या लेना है, f ऑफ x लेना है। चलिए ये होगा लिमिट, अब h टेंडिंग्स टू 0, उसके बाद f ऑफ 0 प्लस h, देख रहे हैं ना, हम पहले क्लास में बताया हुआ था, 0 प्लस h 0 माइनस h, मतलब किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, 0 पर। अगर 1 पर करते तो 1 माइनस h, 2 पर करते तो 2 माइनस h, 3 पर करते तो 3 माइनस h, और इधर वही चीज 2 प्लस h, 3 प्लस h, 1 प्लस h, a प्लस h, ठीक है। अब ये हुआ आपके पास कितना, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, f ऑफ कितना है, h है। अब चलते हैं f ऑफ h, जहां पर x होगा वहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, h सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो होगा क्या आपके पास यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये देख रहे हैं कितना होगा, h इंटू -1 रेज टू कितना हो जाएगा, 1/h होगा कि नहीं होगा। अब ये देखेंगे ये वैल्यू आपके पास क्या होगा, -1 रेज टू इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये तो ना तो आपको पता ना तो मुझे पता है, किसी को नहीं पता, कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना भाई, माइनस इन्फिनिटी हो रहा है, इन्फिनिटी में कोई भी कुछ हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, सॉरी ये वैल्यू आपके पास इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो ये वैल्यू इवन होगा तो पॉजिटिव होगा, ऑड होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो कुछ भी होगा, तो ये समथिंग वैल्यू होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, h टेंडिंग्स टू 0 है, तो 0 इंटू ये कितना है, समथिंग है कि नहीं है, ये कुछ भी वैल्यू आएगी, 0 इंटू समथिंग करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसकी वैल्यू कितनी आई, 0। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें से किसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आपको एक एक करके ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए ऑप्शन में हम चेक करते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन में यहाँ पर देखिएगा मॉड जो ब्रेक होता है 2 पार्ट में ब्रेक होता है, ठीक है। लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर, लेट f ऑफ x की वैल्यू मॉड ऑफ x डिवाइड बाई x दिया हुआ है, ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा, 2 पार्ट में ब्रेक होगा, कितना हो जाएगा, -x डिवाइड बाई x होगा, इफ x इज लेस देन 0, जब 0 से छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपके पास हो जाएगा कितना, अगला पार्ट x डिवाइड बाई x हो जाएगा, इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव, क्योंकि कहां पर चेक करना है, 0 पर करना है, 0 नेगेटिव, उसके बाद क्या हो जाएगा, f ऑफ x, 0 नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट, कहने का मतलब क्या होता है, लेस वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर वैल्यू के लिए राइट हैंड लिमिट। तो ये कितना हो जाएगा फंक्शन मेरे पास, विच इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा, 0 नेगेटिव, f ऑफ x कौन सी वैल्यू लेंगे, लेस वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा, -x/x, ये कैंसिल हुआ तो आपके पास क्या है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव, और ये -1 आ रहा है, तो x की वैल्यू रखेंगे तो x तो कहीं है ही नहीं, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ x की वैल्यू 0 पॉजिटिव कहाँ निकलता है, ग्रेटर वैल्यू के लिए, तो ग्रेटर वैल्यू के सामने कौन सा फंक्शन है, ये है, तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव, और उसके बाद कितना हो जाएगा, x/x, ठीक है।
ये x से x कैंसिल हुआ तो कितना है आपको पास, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव, और उसके बाद क्या है 1 है। तो आंसर इसका कितना है 1 है। यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट कितना रहा है 1। पहले में ही मिल गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू क्या रहा, राइट हैंड लिमिट। जब दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसके लिए, ए वाला ऑप्शन। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आगे भी चेक करना है तो चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखो अगर इसमें रखा जाए तो इसकी वैल्यू ये 0 आ रही है, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर रखा जाए तो इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर रखा जाए तो ये भी आ जाएगा, इसमें फाइनाइट वैल्यू 0 आ रहा है तो ये भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। केवल ए ऑप्शन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 3/2 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें इसको फाइंड आउट करते हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा 3/2 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसको लिख सकते हैं 3/2 माइनस ये कितना हो जाएगा 1.5 लिख सकते हैं इसको। अब ये जब ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो क्या होना चाहिए, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो केवल क्या करेगा, ये इंटीग्रल वैल्यू को रीड करेगा। तो निकाल लो, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस में 1 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो कितना होगा 3/2 माइनस में मल्टीप्लाई करो 3 - 2, आंसर आएगा 1/2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।